अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल मॉर्निंग से। और अभी ना सुबह सुबह दराज के 2 और पार्सल आए हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, बहुत ज़रूरी चाहिए थी, और ये मैंने आई थिंक 10-12 दिन पहले ऑर्डर की थी। और मैं इनका वेट कर रही थी, काफ़ी दिन से आई भी नहीं थी, नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उस दिन गई थी और मैं लेकर आई थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। इतनी ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, लेकिन मेरे काम की, मेरे यूज़ की जो चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई हैं। और दूसरा एक बात मैं आपसे स्टार्टिंग में शेयर करूँगी कि मैंने कल का जो व्लॉग शेयर किया था ना, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे इस तरह से कि पार्सल फेंक दिए हैं या पैसे इस तरह से रखे हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि पहले तो हम बहुत केयर कर रहे थे, बीच में हम थोड़े से वाकई केयरलेस हो गए थे, लेकिन अब जो है ना वो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके साथ बिल्कुल यंग कोलीग हैं, एक दो उनकी डेथ हो गई है, एक आध मतलब एक दो को हो गया है कोरोना। तो इस वजह से इतने ज़्यादा वो मेंटली परेशान थे और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे। इस वजह से उन्होंने मुझे भी अब कहा कि कोशिश करो बस अब बिल्कुल भी ना ही जाओ बाहर, बेहतर है। क्योंकि केयर हम करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते हैं। अब हर वक्त मैं कैमरे में या व्लॉग में दिखाऊं ना दिखाऊं वो एक और बात है, लेकिन यह है कि ख्याल सारे रखते हैं, हम भी उसी तरह रखते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा डर लगने लग गया, और सराउंडिंग में भी ना हम कुछ केसेस ऐसे सुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डर लग गया। तो इस वजह से ना कुछ वो भी परेशान थे, और अब उन्होंने इसलिए स्ट्रिक्टली मुझे कहा कि अब जो है ना और भी ज़्यादा केयर करेंगे, ताकि अल्लाह ताला खैर करे। अपनी तरफ से तो हम केयर करेंगे, बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, अल्लाह ताला रहम करे, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये एक वजह थी जिसकी वजह से अब हम कोशिश करते हैं कि घर में जैसी कोई चीज़ आती है हम फ़ौरन उसको डिसइंफेक्ट करें। पानी के साथ मैं पहले ब्लीच बहुत यूज़ कर रही थी, अब जो है ना डेटोल करते हैं, दोनों ही ऑन एंड ऑफ हम करते रहते हैं यूज़। बॉटल बिल्कुल दरवाजे के साथ आपने देखा है हमने स्टार्टिंग से ही रखी हुई है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो गाड़ी में भी कहीं जाते हैं हमने साथ रखा होता है, डिसइंफेक्टर भी होता है, सैनिटाइज़र भी होता है। तो ये तो हर कोई केयर कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, मतलब बताने की या कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई इसी तरह कर रहा है। लेकिन ये है कि बस अब जो सुनने में आ रहा है ना, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा उदासी भी है, टेंशन भी है, कुछ परेशान भी बस हो गए हैं, अजीब सी कुछ चल रहा है। अल्लाह ताला बस खैर करे, हर दुआ में यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो सुबह का टाइम जो है ना वो थोड़ा लेट होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे ज़िक्र किया था कि मैं दोबारा अपनी रूटीन चेंज करना चाहती हूँ, और कर भी रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँ, और नींद नहीं आती थी लेकिन जल्दी उठने की कोशिश मैं कर रही थी। और हुआ कुछ इस तरह कि मेरे हस्बैंड की आजकल फिर थोड़ी सी नाइट की ड्यूटी स्टार्ट हो गई हैं, अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटीज़ हो गई हैं। तो इस वजह से मेरी सारी रूटीन सुबह शाम सब कुछ गड़बड़ ही रहती है, और मोस्टली यही वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ डिस्टर्ब चलता रहता है। तो अभी फिर जी चेंज हो गया है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जॉब्स के हालात हैं ना, मैं आपको ये बताऊं कि उनके साथ 20 से 25 जो उनके साथ के थे उन सबको, किसी को उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है, किसी को विदाउट पे बिठा दिया, किसी को प्रोजेक्ट्स चेंज कर दिए, किसी को क्या, मतलब ये कहूँगी कि हर कोई ना अपनी जगह इन चीज़ों को लेके परेशान है। तो अब इस जिसका थोड़ी बहुत जैसे भी जिनकी इनकम आ रही है ना, उसी पे शुक्र पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि कम से कम घर बैठ के अगर हम डबल काम भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और यूट्यूब की जो भी अर्निंग्स हैं वो भी बिल्कुल 70% बिल्कुल ही आप समझें गिर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो अब सब कुछ चल रहा है ना, इसकी वजह से मेंटली बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और एंजाइटी हो रही है। बाकी तो सेहत के या ये मामलात तो चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशंस जा रही हैं ना वो बहुत ज़्यादा सबको डिप्रेस कर रही हैं। कल भी मुझे कमेंट्स आए थे कि बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन है अर्निंग की वजह से, या इन सब की वजह से बिज़नेस नहीं चल रहे हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, हम सब जो है ना वो एक ही कश्ती के मोस्टली सवार हैं, सबके साथ जो है आगे पीछे थोड़ी बहुत करके यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बस हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला खैर से ये मुश्किल वक्त हम सब पर से गुजारे, और थोड़ा बहुत जितना उस पर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें, आमीन सुमा आमीन। तो अब जो है ना मेरी उठने की टाइमिंग्स थोड़ी चेंज हो गई हैं, नींद से उठने की हस्बैंड की थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो मैं तो अपना सिंपल जो ब्रेकफास्ट होता है वो लूँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ, आलू फ्राई कर रही हूँ, ख़ुद भी थोड़े से मैं लूँगी, बताती हूँ मैं अभी आपको।
और टमाटर मैंने मंगवाए थे, तो ये मैंने सारे अच्छी तरह से वॉश करके यहाँ रखे हैं। ड्राई हो जाएंगे तो फ्रिज में रख लूँगी। आजकल थोड़े से सस्ते हुए हैं तो मैंने भी 2-3 किलो मंगवा लिए थे कि चलो रखे रहें, या कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, बार बार जाना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैंने ग्रॉसरी नहीं ली, आपने देखा होगा कि ये रोज़ों में ली थी। ईद के बाद से बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ जो डेली यूज़ की होती हैं ख़त्म होना स्टार्ट भी हो गई हैं, लेकिन देखती हूँ अब ऑनलाइन मंगवाना है या क्या करना है, बहरहाल देखते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो लंच और हमारा नाश्ता तो एक ही हो जाता है, तो मैं आलू बना लेती हूँ। सालन वो नहीं खाते, मैं भी इस टाइम नहीं खाती, तो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इस टाइम मैं सुबह के नाश्ते में या दोपहर में बनाऊँ। तो आलू एक ऐसी चीज़ें हैं, आलू हो गए, अंडे हो गए, इस तरह कबाब हो गए, वो भी मैं खा लेती हूँ, वो नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ें चल जाती हैं। और अपना मैंने सिंपल जो है वो नाश्ता बनाया, यही मैं यही लेती हूँ। इसमें भी एक आध स्लाइस लेती हूँ, एक आध ले लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ। बस आजकल मेरी डाइट बहुत ही कम हो गई है। जितनी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान में हम लोगों ने पकोड़े खाए, फ्राइड फूड हम सब ने खाया, तो वो सब कुछ ना बहुत ही कम हो गया। हालांकि सब ने वेट गेन किया होगा, डेफ़िनेटली मैंने भी वेट गेन किया है। मेरा काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4-5 किलो ज़्यादा हो गया लॉकडाउन में, फिर उसके बाद माह रमज़ान में जो फ्राइड फूड खाया। लेकिन अब जो है ना, ये ईद के बाद से जिस तरह मेरा गेन हुआ, अब ये हाल हुआ कि खाना पीना बहुत ही कम हो गया है। मतलब खाना बैठते भी हैं तो पता नहीं शायद टेंशन है या क्या है, समझ नहीं आती कि बहुत जल्दी जो है ना वो मतलब दिल भर जाता है, या क्या कहूँ, अब क्या नाम दूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, खाना अच्छा खा रहे हैं घर बैठ के भी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, कल भी मुझे आए थे, वो डेली आ रहे हैं कि डाइट क्या कर रही हैं, क्या ले रही हैं, किस तरह चल रहा है, शेयर करें हमसे। तो मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर लूँ। वैसे भी अब बाहर की तो ऐसी कोई रूटीन है नहीं, घर में सबकी वही लाइफ है जो मेरी लाइफ चल रही है, सबकी वैसे ही चल रही होगी। हाँ, घर में लोग ज़्यादा होंगे तो ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाता होगा, बच्चों के साथ अच्छा गुजर जाता होगा। तो हमारी तो जी ऐसे ही गुजर रही है लाइफ। और खाना पीना भी बस ऐसे ही जा रहा है, थोड़ा बहुत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से चल रहा है। वेट कम हो गया है, तकरीबन मेरा 1-1.5 kg कम हो गया ईद के बाद से। और शाम के टाइम मैंने बनाई थी सिवैयाँ, क्योंकि मीठा मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं भी चाय के साथ थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अब घर में खाने ही कुछ ना कुछ बनाएंगे जी, और क्या कर सकते हैं। अब हमारी तबीयत जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन हस्बैंड भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो उनके लिए तो बनाना ही बनाना है। तो इसलिए ना अब मैंने यही सोचा कि मैं थोड़ी बहुत कुकिंग करूँगी, और थोड़ा सा ये है कि टाइम अच्छा गुजर जाएगा, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। और डिटेल में मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे ही शेयर करती हूँ। आप अगर देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, तो मुझे वहाँ पे कर लें। व्लॉग्स मेरे डेली के होते हैं। पहले मैं बहुत शेयर करती थी, लास्ट ईयर मैंने इतनी डाइट की रेसिपीज़ भी शेयर की, 3-3 टाइम जो मेरे खाने भी बनते थे, 2 टाइम खाने नाश्ते सब शेयर करती थी। तो कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ डिटेल्ड रेसिपी से बोर हो जाते हैं, तो फिर मुझे सबने यही मशवरा दिया था कि आप एक अलग से चैनल बना लें, उस पर डिटेल में शेयर करें। तो बस अब मैं वहीं पे करती हूँ, थोड़ी होती हैं, बहुत होती हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे डिटेल में करनी चाहिए वो मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। तो ज़रूर देखिएगा, अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और आज रात को मैं बना रही हूँ जी चाउमीन, और ये जो है ना, इसकी रेसिपी मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कल तक शेयर कर लूँ आपके साथ व्लॉगर बर्ड किचन पे। और ये इसलिए बना रही हूँ कि जी अब सब ने नाश्ता खाना जो था वो काफ़ी लेट किया था। मैंने बाद में वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन यह है कि भाई भी आया था, हस्बैंड को भी, उनको मैंने अच्छा सा नाश्ता लंच करा दिया था। तो उसके बाद ये था कि उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल भी रात को हैवी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से फिर अब और तो कोई ऑप्शन नहीं था। कल मैंने बॉयल्ड राइस बनाए थे, तो अब मैंने यही सोचा चलो मैं कोई इस तरह का पास्ता या कुछ बना लेती हूँ हल्का फुल्का, ताकि सब खा लेंगे। और चीज़ें मैंने बैठ के आराम से काटी, गप्पे शप्पे लगाई सबके साथ भाई और हस्बैंड के साथ बैठ के, तो आराम से मैंने चीज़ें काट ली। और ये इतना अच्छा बना था, बिल्कुल जैसे आप बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, या इस तरह बाहर जहाँ भी आप जो भी आपको अच्छा लगता हो खाते होंगे आप लोग, सेम जो है ना, मतलब उससे मिलता जुलता ही समझे बना है। बिल्कुल टिपिकल वाला जो हम घर में बनाते हैं उस तरह का नहीं था, और बहुत ईजी था। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपसे शेयर करती हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने तो खैर नाश्ता जल्दी कर लिया था। मैंने ये जो है ना, अब ये प्लेट भर के मैं खाने बैठी थी, और ये मैंने हाफ़ भी नहीं खाई थी। और मैं खाती इसलिए हूँ टाइम पे थोड़ा बहुत कि मुझे मेडिसिन्स लेनी होती हैं, और इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है। लेकिन यकीन करें, ये मैंने हाफ़ भी नहीं खाई थी। बस ये मेरी चल रही है जी हेल्थ और डाइट, आप समझें जो भी समझें, लेकिन इतना ही खाया जाता है, ऐसे ही चल रहा है, और ये नेचुरली चल रहा है।
कोई डाइट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बस ग्रेजुअली वेट जो है वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हेल्दी वेट कम हो तो वो सबसे बेस्ट है, बजाय इसके कि किसी बीमारी में हो या आप फाके करके डेफिशिएंसीज बॉडी में ला के अपना वेट कम करें। तो उससे कई गुना अच्छा है कि आप हेल्दी खा के, हेल्दी ईटिंग करके, पोर्शन कंट्रोल करके आप अपने वेट को जो है वो मेंटेन रखें या कम करें। तो इंसान को बस ये है कि हेल्दी होना चाहिए। मोटा पतला इंसान होता रहता है, वो लाइफ के हिस्से हैं। बहुत सी बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्वेल हो जाती है। तो ये लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी अगर आप चाहेंगे तो। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊँ, आजकल डेली बारिश हो रही है और मुझे बाकी एरियाज़ का नहीं पता। हमारे घर में जी, मैं बैठी होती हूँ, सुबह को भी अक्सर बारिश हो जाती है, रात में भी हो जाती है, समझ ही नहीं आती, बैठे बिठाए बारिश स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लगता है एबटाबाद या मरी में हम लोग रह रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही होती। कपड़े मेरे जो है ना, मैं बैठी रहती हूँ किस टाइम डालूँ, और दिन में जब धूप तेज़ होती है तो थोड़ी देर भी मैं कपड़े बाहर भूल जाऊँ तो बिल्कुल कपड़ों का रंग उड़ जाता है, फेड हो जाते हैं। तो आजकल ये मेरे लिए बड़ा टास्क बना हुआ है और अब बाहर भी नहीं जा सकते कि मैं कोई रैक ले लूँ, जो रैक होता है कपड़े सुखाने वाला है, कुछ कर लूँ। तो बस ये अब चल रहा है कि ड्राइंग रूम में कोई आता जाता तो आजकल है नहीं, तो यहाँ पे कपड़े मैं बिछा देती हूँ। वैसे तो ये ड्राई होते हैं, इतने ज़्यादा गीले नहीं होते। उसके बाद फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो ये देखें आप जी, ये कल जो कपड़े वॉश किए वो भी यहाँ पे हैं, अभी मैंने अभी डाले थे थोड़ी देर पहले रात को। और बैठे बिठाए मुझे शोर आया एकदम से, मैंने कहा वो बारिश कहाँ से आ गई, कोई हालात ही नहीं थे। तो हमारी तरफ तो इस तरह से जा रहा है। शुक्र है मौसम अभी तक अच्छा है, दोपहर थोड़ी सी गर्म होती है, धूप तेज़ होती है, लेकिन रात और सुबह माशाल्लाह अच्छी है। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। और खुश रहें, आबाद रहें, लाइक करके जाइएगा प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।